नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा और जो सेकंड मेथड है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मोना, माइक, लूसी एंड जेन बॉट अ कार फॉर ₹60,000। चार लोग हैं, चार लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और 60,000 में एक कार लेके आए। हर एक का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होगा। मोना पेड 1/2 ऑफ द सम ऑफ अमाउंट पेड बाय द अदर 3। बाकी तीन लोगों ने जितना भी पे किया है उसका हाफ जो है वो मोना ने पे किया है। इसी तरह से माइक ने कितना पे किया है, तीनों लोगों के सम का 1/3, और लूसी ने पे किया है तीनों लोगों के कंट्रीब्यूशन का 1/4। तो आपको ये बताना है कि जेन ने कितना पे किया है। क्लियर है। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1 समझते हैं सबसे पहले, तरीका नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या है इस बात को समझेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कितने लोग हैं हमारे पास, 4 लोग हैं। नाम क्या क्या है उनके। पहले का नाम है मोना, माइक, लूसी एंड जेन, ठीक है। मान लेते हैं कि चारों ने ए बी सी डी का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब चारों का कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड किया जाएगा, तो ये अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगी। तो आपने कहा सर 60,000 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा ये वाले क्वेश्चन अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस अप्रोच को समझिएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 60,000। चारों का कंट्रीब्यूशन का टोटल जो है आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, 60,000, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा पे किया ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब मोना ने कितना पे किया, मोना ने पे किया इन तीनों के सम का हाफ, यानी कि इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं B प्लस C प्लस D और उसका हाफ करूं तो वो किसका कंट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा, मोना की। अब क्या मैं 2 यहां से इधर ले जाऊं, तो आपने कहा बिल्कुल ले जाओ सर। 2A इक्वल टू B प्लस C प्लस D। एक बात बताओ यहाँ किसकी कमी है, तो आपने कहा सर अगर A मुझे मिल जाए ना तो मुझे इसका टोटल मिल जाएगा। तो मैंने दोनों साइड A ऐड कर दिया, 2A प्लस A, B प्लस C प्लस D प्लस A, इन सब का सम 60,000 और ये हो गया 3A, A इक्वल टू 20,000। यानी कि मोना का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का है, तो आपने कहा 20,000 का। कितने का, 20,000। इसका कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं माइक का। माइक का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपने कहा माइक का कंट्रीब्यूशन भी तो सर इसी तरह से है, बिल्कुल है। माइक ने जो किया है, बाकी जो 3 है A प्लस सी प्लस डी, उनका जब मैं 1/3 करूँगा तो किसके कंट्रीब्यूशन के इक्वल आएगा, माइक के। तो 3 को उधर ले जाऊँ, 3B इक्वल टू A प्लस सी प्लस डी। अच्छा किसकी कमी है, आपने कहा सर B की कमी है, तो एक एक B ऐड कर दें। इधर ऐड करेंगे 4B आ जाएगा, इधर A प्लस B प्लस C प्लस D आ जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 60,000 के। ये तो ठीक है। B डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 15 चौके 60 होता है, ये आ जाएगा आपका 15,000। अब ज़रा आप थोड़ा सा पैटर्न को समझे ना, तो क्या हो रहा है, इसने पे किया था 1/2, तो डिवाइड करना पड़ा किससे, 3 से। इसने पे किया 1/3, तो डिवाइड करना पड़ा किससे, 4 से। इसने पे किया है 1/4, तो ऑब्वियसली जो C आएगा वो क्या आएगा, 60,000 को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, 5 से, है ना। किससे पे को डिवाइड करूँगा, 5 से, एक ज़्यादा से, तो ठीक है। C इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा, 12,000, 12,000, है ना। तो हमें A का कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया, मतलब मोना का भी कंट्रीब्यूशन पता चल गया, माइक का भी पता चल गया। माइक का कितना है, 15,000 है, ठीक है, 15,000 है ना। और लूसी का भी पता चल गया, वो है 12,000, 3, है ना। अब जेन का बताना है। अब एक बात बताओ भाई, 20, 30, 35 और 12, 45, 47,000, इन तीनों ने मिलकर दिए 47,000। तो जो बाकी बच गया 60,000 में से 47,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13,000। तो जेन का कंट्रीब्यूशन जो आ गया वो कितना आ गया, 13,000। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर, कितना, 13,000। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाला तरीका तो समझ आ गया है ना। तो अब हम चल रहे हैं, ये था मेथड नंबर 1। क्या था, मेथड नंबर 1। दिस इज मेथड 1 फर्स्ट, ये मेथड फर्स्ट है।
क्लियर है। अब हम समझेंगे मेथड 2। अगर आपको फर्स्ट समझ आ गया बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं जैसे जानोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तरीका देखिएगा, अप्रोच देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको याद हो चुका है कि क्वेश्चन में है क्या। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि 4 लोग हैं, मोना, माइक, लूसी एंड जी। सब ने मिलकर जो दिया है अमाउंट, सब ने मिलकर वो दिया है 60,000। कितना दिया है? 60,000। क्लियर है बात। इसने मोना ने जो पे किया है वो 1/2, माइक ने पे किया 1/3, लूसी ने पे किया 1/4, और जो बच जाएगा वो किसने पे किया होगा? तो आपने कहा कि वो पे किया होगा जीन ने। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, इतना समझ आ गया। इतना समझ आने के बाद अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है। मैं एक बार मान लेता हूं कि 60,000 अमाउंट नहीं थी, वो अमाउंट क्या थी? वो अमाउंट थी इन सब का एलसीएम 12। 12 रुपए में 12 रुपए के थ्रू कंट्रीब्यूशन हुआ। टोटल अमाउंट आपने क्या मान ली? 12 मान लिया। और 12 आपने क्या माना है? एलसीएम माना है। मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं, 2, 3 और 4 कि 12 रुपए टोटल अमाउंट थी। इसने 12, मोना ने, अब ध्यान से सुनना, मोना ने अगर अमाउंट 2 थी तो मोना ने पे किया 1, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर 2 रुपए कंट्रीब्यूट किए और मोना ने किया कितना? 3। अगर इसके अकॉर्डिंग चले, इसका मतलब ये रेशो किसकी है? 1:2 है। ये किसकी है? ये मोना ने पे किया, और ये 2 किसने पे किए? बाकी 3 लोग हैं, रेस्ट 3 पर्सन्स है ना, जो 3 लोग हैं। तो मिलके अमाउंट बनी कितनी? 3, और 3 का मतलब है 12 रुपए, तो 1 का मतलब 4। इसका मतलब मोना ने पे किए 4 रुपए, मोना ने पे किए 4 रुपए, और बाकी लोगों ने पे किए कितने? 8 रुपए। तो टोटल बन गया 12। ठीक है, मोना का मुझे पता चल गया कि 12 में से कंट्रीब्यूशन कितने का है? 4 का। इसी तरह से माइक के बारे में बात करें, 1:3, माइक ने पे किया 1, जब 2 लोगों ने मिलकर कितना पे किया? 3। तो 3 और 1 4, 4 का मतलब 12, 1 का मतलब 3, और 1 का मतलब 3 का मतलब है कि माइक का जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो कितने का आ गया? 3 रुपये का। इसी तरह से इसकी बात करें, 1:4 में कंट्रीब्यूशन हुआ, लूसी ने पे किया 1, बाकी 3 लोगों ने पे किया 4, मिलकर किया 5। वैसे मिलकर हमारे अकॉर्डिंग कितना कर दिया? अभी के अकॉर्डिंग 12। तो 1 का मतलब 12/5। तो लूसी ने पे किया 12/5। ठीक है, क्लियर है। अब इन सब ने मिलकर जो पे किया है ना, वो कितना पे किया है? टोटल 12 पे किया है। कितना? 12। तो 12 में से मैं माइनस कर दूंगा ये बाकी सारा, इसका कंट्रीब्यूशन, मोना का कंट्रीब्यूशन, माइनस माइक का कंट्रीब्यूशन, माइनस लूसी का कंट्रीब्यूशन। तो ठीक है, कितना आ गया भाई? तो आपने कहा सर इन सब का एलसीएम 12, 4 में से 3 गए, 4 और 3 7, 12 में से 7 गए, 3 2 5, कितना आ गया? 5। 7 और 5 12, माइनस 12/5, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12/5 बराबर 3, 3 में से 1 गया 2, 23/5, सॉरी 13/5। कितना आ गया? 13/5। इसने कितना पे किया? 13/5। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 12 का मतलब है 60,000। कितना? 60,000। 1 का मतलब हो गया 5,000, 1 का मतलब हो गया 5,000। तो 13/5 का मतलब क्या हो गया? तो आपने कहा 13/5 मल्टीप्लाई 5,000, तो 5 से 1 कट गया 1,000, तो 13 का मतलब आ गया 13,000। कितना आ गया? 13,000। तो एक तरीका ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि ये वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप धीरे धीरे जब चीज़ों को समझने लगेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्या लगने लगेगा? ईजी लगने लगेगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ गया है, और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।